brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। देखिए, ये सरकार विकास का वादा करके आई थी, किसी का विकास तो कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, 8 मार्च से पहले देंगे, उनको तो कुछ नहीं दिया। उसके लिए कमेटी बना दी, 6 महीने हो गए, कमेटी पता नहीं क्या कर रही है। अपने लिए महंगे फोन खरीदने हैं, 1.5 लाख रुपए का फोन खरीदना है और उसका बिल भी अनलिमिटेड जो है सरकार पे करेगी, उसके लिए कोई कमेटी नहीं बनाई आपने। उसके लिए भी एक कमेटी बना देते, वो भी मीटिंग खेलती कई महीनों तक, वो भी रिसर्च करती कि भाई कौन सा फोन मंत्री को चाहिए, कौन सा फोन मुख्यमंत्री को चाहिए, कितना बिल आना चाहिए, कितना बिल सरकार दे। क्यों उस पर कमेटी नहीं बनाई गई? जहां अपना फायदा हो वो तुरंत ऑर्डर बन रहे हैं, और जहां जनता को किया हुआ वादा पूरा करना है 2500 रुपए का, उसके ऊपर आप कमेटी खेल रहे हैं। तो आप जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ये अपने अपने क्षेत्र के 4 नामचीन लोगों को राज्यसभा भेजने का फैसला राष्ट्रपति ने लिया है। प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई भी दी। इन नाम चयन पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? ठीक है, हर पार्टी जो है अपने हिसाब से, अपने तरीके से जो है अपने प्रति जो लोग उनकी तरफ लीनिंग रखते हैं उन लोगों को भेजते हैं। इन्होंने भी भेजा, इनका प्रेरोगेटिव था। चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर दिल्ली के चुनाव में एक्सपोज हो गया। दिल्ली के चुनाव में, चुनाव से पहले हम लोगों ने बाकायदा प्रूफ्स, एविडेंसेस के साथ ये बात साबित कर दी किस तरीके से चुनाव में धांधली के लिए बहुत सारे जेन्युइन वोटर्स के नाम काटे जाते हैं, हजारों की संख्या में एक एक विधानसभा में, और हजारों नए वोटर बनाए जाते हैं। एक विधानसभा के अंदर हार जीत का फैसला कितने वोटों से होता है? 2000 से 15000 वोटों से होता है। और इतनी वोट आप घटा देंगे और बढ़ा देंगे तो हार जीत तो चुनाव आयोग तय कर देता है। तो चुनाव आयोग जिस तरीके से दिल्ली में एक्सपोज हुआ, उसके बाद उनको समझ में आ गया कि अब वो एक्सरसाइज तो नहीं चल सकती। इसलिए खुल के कुछ ऐसे तरीके बनाए जाएं कि हम खुल्लम खुल्ला जो है वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करें, और वो बिहार में सबके सामने है। इस तरीके से चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर तो अब आप ये कह रहे हैं कि साहब हम तय करेंगे कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा, और हम तय कर रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो इसका क्या फायदा? लेकिन जो कहा जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के लोग मतदाता सूची में सूचीबद्ध हैं, तो क्या दूसरे देश के लोग भारत में मतदान करें, ये किस हद तक जायज है? अब 11 साल से तो इनकी सरकार है। अब म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के इतने लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ पे वोट देके जो है सरकारें बना रहे हैं, सरकारें बना रहे हैं। क्या बेकार की बात कर रहे हैं? मतलब क्या आपने अपने पड़ोस में कहीं देखा कि भाई यहाँ पे शर्मा जी रहते थे, घंटी बजाए कोई म्यांमार का आदमी निकला, अरे ये कहाँ से आ गया? क्या मतलब आप क्या बेवकूफ समझते हैं दुनिया को? क्या लोग घास खा रहे हैं कि आप कुछ भी बोलेंगे सोर्सेज के हवाले से और वो चलने लगेगा? ऐसे नहीं। और क्या सरकार सो रही थी 10 साल से? इतने सारे म्यांमार से और नेपाल से और बांग्लादेश से लोग आ गए, सरकार क्या सो रही थी? कहाँ थी सरकार?